आज की इस क्लास में हम जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको यहाँ पे जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय है वो मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीवन परिचय। देखिए, जीवन परिचय का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं तो जिस तरह से हम उससे अपना परिचय देते हैं या उससे उनका परिचय हम पूछते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी हमें इनके जीवन की जो घटनाएं हैं, जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ है, किस गांव के हैं ये, और ये क्या कार्य इन्होंने अपने जीवन में किया है, पढ़ाई इन्होंने कहाँ तक की है, किस स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की है, इस तरह की सभी जानकारियाँ हम जीवन परिचय के अंतर्गत लिखेंगे। तो देखिए, इनका जन्म 2 फरवरी 1905 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जनपद के कोडियागंज नामक कस्बे में हुआ था। जैनेंद्र कुमार है, इनका जन्म कब हुआ था? 2 फरवरी को। 2 फरवरी 1905 ईस्वी को किस गांव में हुआ था? देखिए, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जनपद के कोडियागंज नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिताजी थे वो उनका नाम क्या था? तो आपके पिता प्यारे लाल तथा माता का नाम रमा देवी था। इनके जो पिताजी थे इनका नाम क्या था? प्यारे लाल तथा इनकी माता का नाम क्या था? रमा देवी था। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं। सन 1919 में आपने मैट्रिक की परीक्षा पंजाब से उत्तीर्ण की। देखिए, इन्होंने सन 1919 में किसकी परीक्षा पास की? मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने पास की। और कहाँ से की? पंजाब से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। और आपने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। देखिए, स्वतंत्रता जो आंदोलन था उसमें भी जैनेंद्र कुमार ने भाग लिया था, जिसके कारण आप कारागार में भी गए, जिनके कारण ये कारागार में गई, यानी कि इनको जेल हो गई थी। और पहली कहानी खेल, और देखिए इनकी जो पहली कहानी क्या थी? आपकी पहली कहानी खेल 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई। इनकी जो देखिए पहली कहानी इन्होंने लिखी थी वो कौन सी थी? खेल। किस वर्ष में लिखी थी? 1928 में लिखी थी। और ये भारत में प्रकाशित हुई, यानी कि अच्छी तरह से यहाँ प्रकाशित हुई इनकी जो कहानी थी वो। और इनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1990 में हुई थी। इनकी जो मृत्यु थी वो कब हुई थी? 24 दिसंबर 1990 में हुई थी। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय, क्या क्या हुआ था इनके साथ। कि देखिए, इनका जन्म तो 2 फरवरी 1905 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के कोडियागंज नामक कस्बे में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? प्यारेलाल। और इनकी माता रमा देवी थी। और सन 1919 में आपने मैट्रिक की परीक्षा पास की। कहाँ से? पंजाब से। और स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, जिसके कारण ये कारागार में भी पहुंच गए थे। और इनकी पहली कहानी कौन सी थी? खेल थी, जो 1928 में भारत में प्रकाशित हुई विशाल रूप से, यानी कि बड़े रूप से। और इनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1990 में हुई थी। तो इस तरह से देखिए, मैंने इनका जीवन परिचय आपको समझाने का प्रयास किया है। अब चलिए हम इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। अब देखिए, इनकी रचनाएं हैं। पहली है परख, दूसरी है सुनीता, और तीसरा है एक रात, और खेल, और दो चिड़िया, और फांसी, और नीलम देश की राजकन्या, और सुख दो समय, और हम विवर्ते। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक से अधिक रचनाएं लिखी हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको जो रचना सरल लगे, जो आप याद रख सकते हैं, उस तरह की रचना आप कंप्लीट कर ले। तो इसलिए मैंने एक से अधिक यहाँ पे रचनाएं लिखी हैं। आप चाहें कोई सी भी आप याद कर सकते हैं, जो रचना आपको अच्छी लगे। अब चलिए हम इनकी भाषा के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जो जैनेंद्र कुमार है इनकी भाषा कैसी थी? तो जैनेंद्र कुमार की भाषा के 2 रूप देखने को मिलते हैं, यानी कि जैनेंद्र कुमार की जो भाषा थी वो कैसी थी?
दो रूपों में बटी हुई है इनकी भाषाएं। तो पहला रूप है इनका उपन्यासों और कहानियों में देखने को मिलता है। इनकी जो भाषा है इसके दो रूप है जो किसमें देखने को मिलते हैं, हमें उपन्यासों और कहानियों में देखने को मिलते हैं। पहला है सरल तथा सहज, जो कैसा है, सरल है और साथ में सहज है। और दूसरा रूप है निबंधों में देखने को मिलता है, यानी कि उपन्यासों और कहानियों में देखने को मिलता है एक रूप, और दूसरा रूप मिलता है इनका निबंधों में देखने को मिलता है, जिनमें विचारों और चिंतन की प्रधानता है। जिनमें देखिए क्या है, चिंतन और विचारों की प्रधानता है। और आपने अपनी भाषा में अरबी, फारसी, उर्दू आदि के शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी जो भाषा थी इसमें देखिए इन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी आदि शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है तथा उनकी भाषा में मधुरता आ गई है, जिसके कारण इनकी जो भाषा थी वो कैसी हो गई, और मधुर हो गई। तो देखिए ये इनकी भाषा थी। जैनेंद्र कुमार की दो भाषा के रूप है जो हमें देखने को मिलते हैं। पहला रूप तो उपन्यासों और कहानियों में देखने को मिलता है जो किस तरह का है, सरल और सहज है। दूसरा रूप है इनका जो निबंधों में देखने को मिलता है और जिनमें विचार और चिंतन की प्रधानता रही है। और अपनी भाषा में देखिए इन्होंने उर्दू, अरबी आदि और देखिए फारसी, उर्दू, अरबी और फारसी शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, जिससे इनकी जो भाषा थी इसमें और अधिक मधुरता आ गई। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा इनकी भाषा के बारे में। तो चलिए अब हम इनकी शैली को पढ़ते हैं। तो देखिए ये इनकी शैली है। इनकी कहानी, उपन्यास, निबंध में शैली के निम्नलिखित रूप हैं। जो जैनेंद्र कुमार है इनकी कहानी, उपन्यास और निबंध में इनकी शैली के रूप हमें देखने को मिलेंगे। तो किस तरह से, देखिए पहली है मनोविश्लेषणात्मक शैली। तो इनकी पहली शैली आपको समझ में आई होगी, मनोविश्लेषणात्मक शैली है। दूसरी है विचार प्रधान विवेचनात्मक शैली। दूसरी कौन सी है, विचार प्रधान है और साथ में विवेचनात्मक शैली है। और वर्णनात्मक शैली। और चौथी है भावात्मक शैली। तो इस तरह से देखिए इनकी शैली हो गई है, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और ये इनका साहित्य में स्थान है। तो जैनेंद्र कुमार है, इनका साहित्य में किस तरह का स्थान है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इनका साहित्य में विशिष्ट स्थान है। आप मानव के मन में व नए युग में सदा ही सम्मान पाते रहेंगे। देखिए जो जैनेंद्र कुमार है इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान इन्होंने पाया है और साथ में मानव के मन में और जो नया युग है उसमें भी ये सदा ही क्या रहेंगे, सम्माननीय रहेंगे। यानी कि विशिष्ट स्थान के साथ इनका सदा ही सम्मान किया जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से आप इनकी शैली और ये साहित्य में स्थान अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये यहाँ से इनकी रचनाएं हैं और ये भाषा है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ पे इनका जीवन परिचय है। तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं ये, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।